आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने नापाक हरकत को अंजाम दिया, उसकी अब तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है, जहां इस एक्शन का रिएक्शन जो है खासतौर पर देखने को मिला फिलिस्तीन के हमास गुट की तरफ से और लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से। किस तरीके से 100 से ज्यादा रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर दागे गए, तो वही तमाम नेताओं की मुलाकात भी इजराइल की इस हरकत को लेकर के लगातार जारी है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की, तो वहीं तमाम उठापटक जो है इस चीज को लेकर के लगातार जारी है। जहां अब पहले राजनेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया आ रही थी, अब इस पूरे मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खमेनी का भी बड़ा बयान इजराइल को लेकर के सामने आ गया है, जहां उन्होंने इजराइल के खात्मे की भविष्यवाणी तक कर डाली है। किस तरीके से इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अली उज़्मा सईद अली खमेनी का बड़ा बयान सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अली उज़्मा सैयद अली खमेनी ने हाल ही में जायोनी शासन के आंतरिक संकट का उल्लेख करते हुए कहा था, हमने कहा था कि जायोनी शासन 25 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें खुद जल्दी है और वे लगातार कह रहे हैं कि पतन निकट है और हम 80वां साल नहीं देख पाएंगे। गौरतलब है कि ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने अब से 8 साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि जायोनी शासन 25 साल में खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के 8 साल बाद इजराइल के पतन की निशानियां स्पष्ट होने लगी हैं। पिछले साल नवंबर में फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता संभालने के बाद से जायोनी शासन एक नए संकट का लगातार सामना कर रहा है, जहां नेतन्याहू ने कट्टरपंथी जायोनी पार्टियों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है। ये कट्टर दक्षिणपंथी दल न्यायपालिका को नियंत्रण करने और उसकी शक्तियों को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। जहां नेतन्याहू की सरकार के इस प्रयास के खिलाफ इजराइल में अभूतपूर्व विशाल प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, जहां लाखों की संख्या में जायोनी सड़कों पर उतर करके बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी को देखते हुए अब उन लोगों की भी जायोनी शासन के पतन का यकीन हो चला है, जो ये मानते थे कि निकट भविष्य में इस अवैध शासन को कोई खतरा नहीं होगा। इजराइल में जारी संकट को देखते हुए जायोनी राष्ट्रपति समेत कई अधिकारियों ने इस शासन के पतन की चेतावनी तक दे डाली है। हालांकि नेतन्याहू ने व्यापक विरोध के सामने झुककर न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव को स्थगित करने का ऐलान बेशक से कर दिया है, लेकिन जारी संकट का ये कोई अस्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है, जिसका दूसरा पहलू ये है कि नेतन्याहू कैबिनेट में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी जायोनी दलों ने सरकार द्वारा न्यायिक सुधारों से कदम पीछे खींचने को अस्वीकार्य बताया है। कट्टर जायोनी नेताओं का कहना है कि वे नेतन्याहू के इस कदम का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि न्यायिक सुधार विवाद और जायोनी शासन के भीतर मौजूद गहरे विरोधाभासों के कारण है। इस शासन को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक गंभीर संकट के तौर पर उभरा है। इस संकट ने इजरायली सेना को भी प्रभावित कर डाला है। मौजूदा राजनीतिक मतभेदों के कारण इजरायली सैन्य अधिकारियों के बीच गहरे मतभेदों उत्पन्न हो गए हैं। खास तौर पर कैबिनेट में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी जायोनी दलों द्वारा प्राइवेट सेना के गठन से सैन्य अधिकारी गहरी चिंता में हैं, जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि नेतन्याहू सरकार ने ज़ायोनी शासन के वर्तमान संकट से ध्यान हटाने के लिए रमजान के महीने में इजरायली सैनिकों को मस्जिदुल अल अक्सा में घुसने और नमाजियों को प्रताड़ित करने का आदेश दिया, लेकिन उसे यह गलती भी अब भारी पड़ी है, क्योंकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों ने अवैध अधिकृत इलाकों पर मिसाइल दागकर इस अपमानजनक कृत्य का मुंह तोड़ जवाब बेंजामिन नेतन्याहू को देना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ अपने ही लोगों से बेंजामिन नेतन्याहू घिरे हुए हैं, जो कि सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। अब उससे ध्यान हटाने के लिए दुनिया का मस्जिदुल अल अक्सा के अंदर घुसपैठ की गई इनके सैनिकों द्वारा। रोजेदारों के ऊपर हमला किया गया उस वक्त जब वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों की प्रतिक्रिया नेतन्याहू के खिलाफ आना शुरू हो गई, जिस पर खासतौर पर आयतुल्ला अली खमेनी ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 साल के अंदर जो है इजराइल का खात्मा हो जाएगा। पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दोनों ओर से चौतरफा बेंजामिन नेतन्याहू घिरे हैं, उसकी तस्वीरें पतन की बहुत जल्दी सामने आएंगी। पर इससे पहले आपको बता दें कि तुर्की और ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एक होने का ऐलान किया था। शुक्रवार को तुर्की और ईरान के राष्ट्रपतियों ने इजराइल के खिलाफ साझा बयान में ऐसा कहा। दरअसल यहूदी बहुल आबादी वाले देश इजराइल की ताकत से सभी वाकिफ हैं। परमाणु संपन्न इजराइल किसी भी युद्ध की सूरत बदल सकता है। दूसरी तरफ इस साल की शुरुआत में से ही इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा में तेजी ने ईरान और तुर्की को परेशान कर दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीनियों के पवित्र कब्जे स्थलों को बर्बाद करने के आरोप भी लगे हैं। तुर्की और ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र से पवित्र स्थानों की स्थिति बनाए रखने का ऐलान किया है, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इससे पहले फोन पर बातचीत हुई। इसमें मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की। अर्दोगान और रईसी ने शुक्रवार को फोन पर यह बातचीत की थी और इस सप्ताह के शुरू में ही पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुस करके इजराइल के आतंकी सैनिकों ने माहौल को गर्म करने की तस्वीरें दिखाई थी, जिस पर रईसी ने कहा था कि हाल ही में कई यूरोप शहरों में विशेष रूप से तुर्की दूतावासों के सामने पवित्र कुरान को जलाने के विरोध में एकता प्रदर्शित करना भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं रईसी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी इजराइल द्वारा किए गए अपराधों, विशेष रूप से अल अक्सा मस्जिद परिसर में रोजेदारों पर हमले और पवित्र स्थल को भंग करने की निंदा की थी, जो कि घेराबंदी ईरान की तरफ से लगातार जारी है। इजराइल की हर एक तस्वीर, किस तरह की प्रतिक्रिया इजराइल को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में आ रही है, हर एक अपडेट पल पल के जरिए आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।